एल्केन में नोमेनक्लेचर व आइसोमेरिज्म के बाद हम एल्किल ग्रुप की चर्चा करते हैं। एल्किल ग्रुप में एल्केन एक संयोजी मूलक अर्थात एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम को एल्किल ग्रुप कहते हैं और सामान्यतः इसे R द्वारा लिखते हैं। हर समूह का नाम एल्केन के एन के स्थान पर YL लिखने से प्राप्त होता है। यदि एल्केन में से AN ही हटा देंगे और YL लिख देंगे तो हमको एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैथेन में से एक H हटा के मैथिल ग्रुप है, एथेन में से एथिल ग्रुप है। मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल समूह को संक्षिप्त में हम Me, Et, Pr, Bu आदि से प्रदर्शित करते हैं। यदि यौगिक में एक से अधिक प्रकार के कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु हों तो एक ही एल्केन के कई प्रकार के एल्किल समूलक प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरणतः आइसोपेंटेन में 4 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इस आइसोपेंटेन में 4 प्रकार के एल्किल ग्रुप प्राप्त होंगे। ये 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पहला जो होगा वो होगा 2 मैथिल ब्यूटिल ग्रुप, ये दिया है। दूसरा जो होगा तृतीय पेंटिल ग्रुप, क्योंकि तीनों तरफ पेंटिल ग्रुप जुड़े हुए 1 2 3 4। तीसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप और चौथा जो होगा वो आइसोपेंटिल ग्रुप होगा। इस प्रकार से एक आइसोपेंटेन में 4 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसको हम आगे इस प्रकार से भी समझाएंगे कि यदि एल्केन के कार्बन परमाणुओं को अन्य कार्बन परमाणु को इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं कि कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। यदि एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो तो प्राइमरी, 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो तो टर्सरी, 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हो सेकेंडरी, 3 के साथ में टर्सरी और 4 में क्वाटरनरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु एक से जुड़ा हुआ, ये 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 एक से जुड़ा हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन परमाणु। नंबर 2, उसके बाद में फिर ये 2 से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन परमाणु। नंबर 3, ये 3 से जुड़ा हुआ टर्सरी कार्बन परमाणु, और ये 4 से जुड़ा हुआ, इसको हम कह सकते हैं क्वाटरनरी यानी चतुष्क कार्बन परमाणु। एक कार्बन से जुड़े समस्त हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक, 2 से जुड़े हुए समस्त हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक और 3 से जुड़े समस्त हाइड्रोजन परमाणु टर्सरी कहलाते हैं। एल्केन का सोर्स, एल्केन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स है प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एल्केन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें 4 कार्बन परमाणु तक के एल्केन पाए जाते हैं। यानी कि पेट्रोलियम जो कुएं से प्राप्त होता है उसमें केवल लोअर एल्केन प्राप्त होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एल्केन यानी कि लोअर एल्केन प्राकृतिक गैस में मिलते हैं। पेट्रोलियम कुओं के पास पाया जाने वाला मोम भी हाइड्रोकार्बन कहलाता है, लेकिन यह उच्च हायर सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी के मोम में भी कुछ ठोस एल्केन होते हैं। यदि मधुमक्खी जो बनाती है उसके मोम में भी सॉलिड एल्केन पाए जाते हैं। प्रकृति में जंतुओं तथा वनस्पति के क्षय से, यानी उसका जब डिके होता है तो मैथेन जैसे निम्नतर एल्केन बनते हैं, और वस्तुतः पेट्रोलियम कार्बनिक द्रव्य के विघटन से ही निर्मित होता है। प्रकृति में हम जंतुओं को देखते हैं, कहीं मरे हुए पड़े हैं तो ये जो डिके हो रहा है और उसमें एक बदबू भी आ रही है,
तो ये निम्नतर एल्केन मेथेन के कारण से इसके अंदर से यह बदबू आती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्केन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ज़्यादातर एल्केन इन्हीं प्राकृतिक गैस और इन्हीं पेट्रोलियम में मिलते हैं। 4 कार्बन परमाणु तक के एल्केन इनमें पाए जाते हैं, जैसे मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। कुछ मधुमक्खी में पाए जाते हैं और कुछ जंतुओं और वनस्पति जब डिके होती है तो उनमें निम्नतर एल्केन पाए जाते हैं। धन्यवाद।